अगर आप अपने कमरे में एक बर्फ का टुकड़ा रख दें तो वह पिघलते हुए आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और हवा को ठंडा कर देता है। यही एयर कंडीशनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन एक बर्फ का टुकड़ा कमरे को सही तरह ठंडा करने के लिए बहुत धीरे पिघलता है। अगर आप उस पर फैन चला दें तो वह जल्दी पिघलेगा और कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है और उसे बार बार बदलना मुश्किल काम है। इसलिए बर्फ की जगह एक खास गैस इस्तेमाल की जाती है जिसे फ्रियोनन या रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आम टेम्परेचर पर यह गैस होती है, लेकिन ज्यादा प्रेशर देने पर यह लिक्विड बन जाती है। इसे एक बंद कॉपर पाइप सिस्टम में घुमाया जाता है ताकि यह लगातार सर्कुलेट करती रहे। जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंडोर पाइप से गुजरता है और उसका प्रेशर कम होता है तो वह तेजी से ठंडा हो जाता है और कमरे की काफी गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वह यह गर्मी लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। यही हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। इस साइकिल को चलाते रहने के लिए आउटडोर यूनिट में एक कंप्रेसर लगाया जाता है। जब रेफ्रिजरेंट वहां से गुजरता है तो वह जोर से कंप्रेस होता है और उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़कर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस गर्मी को बाहर निकालने के लिए आउटडोर यूनिट में एक फैन लगाया जाता है। हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट बाहर की हवा में हीट रिलीज करता है और दोबारा लिक्विड बन जाता है, फिर इंडोर यूनिट की तरफ वापस आता है। इस स्टेज पर वह लिक्विड तो बन चुका होता है, लेकिन अभी भी हाई प्रेशर में होता है और पूरी तरह ठंडा नहीं होता। इसीलिए इंडोर साइड पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है। जब हाई प्रेशर लिक्विड इस वाल्व से गुजरता है तो अचानक प्रेशर कम होने से उसका टेम्परेचर काफी गिर जाता है। फिर वह इंडोर कॉइल में वापस जाकर नया कूलिंग साइकिल शुरू करता है। कूलिंग को बेहतर बनाने के लिए इंडोर यूनिट में एक फैन लगाया जाता है जो ठंडी कॉइल पर हवा चलाकर कमरे में कूल एयर फैलाता है। एक टेम्परेचर सेंसर एक्सपेंशन वाल्व के साथ मिलकर सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब ये सारे पार्ट्स इंडोर और आउटडोर यूनिट में जोड़कर अलग अलग जगह इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरा हो जाता है।